ओडिशा राज्य को पहले ओडिशा नाम से पहचाना जाता था। ओडिशा राज्य हमारे देश में 9वें स्थान पर एरिया के मुताबिक है। इसका मतलब है जो इसका एरिया है, जो इसका क्षेत्र है, ये हमारे देश में 9वें स्थान पर आता है। इसके अलावा ओडिशा राज्य की जो जनसंख्या है वो हमारे देश में तीसरे स्थान पर आती है। बहुत पुराने ज़माने में ओडिशा का नाम कलिंग हुआ करता था। ईसा पूर्व 261 में जब मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तब वहीं पर उनका मन भी बदल गया था, क्योंकि कलिंग आक्रमण के दौरान जो भी क्षति हुई थी या जिन भी सैनिकों की मौत हो गई थी, जब वो सब एक नदी किनारे पड़े हुए थे और उनकी फैमिली आकर उनके पास रो रही थी, तभी अशोक सम्राट ने ये सब देखा और उनका मन बदल गया। बस इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण भी किया और इसके बाद उन्होंने लड़ाई लड़ना बंद भी कर दिया और बौद्ध धर्म को दुनिया भर में प्रचार और प्रसार के लिए भी आगे बढ़े। इसके अलावा 4वीं शताब्दी में भूमकर और 10वीं शताब्दी में सोमवंश ने कलिंग पर शासन किया था। इसके अलावा 13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच मुस्लिमों ने भी कलिंग पर शासन किया था और उसके बाद मुगलों ने शासन किया। मुगलों ने करीब औरंगजेब के शासनकाल तक उड़ीसा में शासन किया और इसके बाद हैदराबाद के नवाब ने उड़ीसा पर शासन किया। कुछ सालों तक तो मराठा साम्राज्य ने भी उड़ीसा पर शासन किया। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा पे अपना कब्जा जमा लिया, जो कि 1936 तक उनका कब्जा रहा और 1936 में अप्रैल महीने के 1 तारीख को उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्त हो गया। इसी दिन को उत्कल दिवस के नाम पर भी मनाया जाता है। इसी दिन हर गवर्नमेंट ऑफिस में भी छुट्टी होती है, स्कूलों में भी छुट्टी होती है, स्कूल में भी फंक्शंस होते हैं, क्योंकि ये उड़ीसा का इंडिपेंडेंट डे है। सन 1135 में गंग वंश के एक राजा ने कटक को अपनी राजधानी बनाई थी, जो कि बाद में 1000 साल तक कटक ही उड़ीसा का राजधानी रहा। लेकिन 1948 में उड़ीसा गवर्नमेंट में आज़ादी के बाद भुवनेश्वर को उड़ीसा का राजधानी बना दिया और अब तक भुवनेश्वर ही उड़ीसा का राजधानी है। ये थी कुछ हिस्ट्री उड़ीसा के बारे में। वैसे तो उड़ीसा के बारे में बताने के लिए आपको बहुत कुछ है। मैं मेरे चैनल पर धीरे धीरे करके आपको उड़ीसा के बारे में बहुत कुछ बताती जाऊंगी। हिस्ट्री के बारे में, उड़ीसा के जनसंख्या बारे में, उड़ीसा के टेम्पल्स के बारे में, उनके राजाओं के बारे में और उनकी हिस्ट्री के बारे में, और उड़ीसा में कैसे फंक्शंस होते हैं, फंक्शन में कैसे कैसे मिठाइयाँ बनती हैं, कैसे कैसे पकवान बनते हैं, ये भी धीरे धीरे करके आपको बताती जाऊंगी। क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए आपको भी देखने में मज़ा आएगा कि उड़ीसा में आखिर क्या है, कितना खूबसूरत है हमारा उड़ीसा। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे इस चैनल को, ताकि उड़ीसा के बारे में आगे की जानकारी आपको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही।